हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद अंजनी। कहिए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, त्योहारों पे आप मिठाइयाँ खा खा कर बोर हो गए हो, तो चलिए आज हम बनाते हैं नमकीन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत कम चीज़ों से बन के तैयार हो जाती है। खाने में ये सुपर टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर। उसमें लेंगे हम 1 कप ऑयल। साथ ही लेंगे हम सेम कप से पानी। 1 टेबल स्पून इसमें लेंगे बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इन सारी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इन सारी चीजों को चम्मच से भी मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस तरीके से ग्राइंड करके इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एक बाउल ले लेंगे। उसके बाद इसमें लेंगे हम बेसन। तो बेसन को मैंने छान करके लिया है। फ्रेंड्स, इसमें लेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। साथ ही नमक लेंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे फूड कलर। अगर आप फूड कलर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दें। इसके बाद मिला देना है। एक बात और फ्रेंड्स, जितना मैंने बेसन लिया है उसका आधा ऑयल लेना है और आधा ही पानी लेना है। तो मेजरमेंट का ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमने लिक्विड को तैयार करके रखा है पहले से, उसे इसमें डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक ही बार ज्यादा नहीं डालना है। उसके बाद इसे हम चम्मच से मिलाते रहेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनने वाली है और बिल्कुल नई रेसिपी है। आप ट्राई जरूर करें, आपको पसंद आएंगे। जब भी कभी आपको छोटी मोटी भूख लगे तो ये बना के आप डब्बे में पैक करके पहले से ही रख ले। जब कभी छोटी मोटी भूख लगे या आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप इसको खा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें लिक्विड ऐड कर दिया है, बढ़िया से इसे मिला दिया है। तो अब हम अपने हाथों को बढ़िया से, मैंने पहले से ही धो लिया है, और हाथों से इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें लिया है हींग 2 पिंच के बराबर। 1 चम्मच डाला है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से फ्रेंड्स इस नमकीन की टेस्ट ही 2 गुना बढ़ जाती है, तो जरूर से ले। इसके बाद थोड़ा सा जो लिक्विड और बचा हुआ था उसे मैंने ले लिया है। इसे बढ़िया से फिर से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, बैटर ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज्यादा पतली। तो इसलिए ये बैटर थोड़ी थिक लग रही थी, तो मैंने पूरा लिक्विड इसमें यूज कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है पाइपिंग बैग। ये देखिए, मेरे पास इस तरीके से 2 तरह की पाइपिंग बैग है। एक प्लास्टिक वाली है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप जो नॉर्मल दूध की थैली आती है उसका भी इस्तेमाल करके इस रेसिपी को बड़े ही आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक नोजल का भी इस्तेमाल किया है। इसको इस तरीके से सेट करके एक ग्लास के ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे और जो हमने बैटर तैयार करके रखा है बेसन का, उसको इसमें बढ़िया से डालते जाएंगे। पाइपिंग बैग को पूरा भर देना है। फ्रेंड्स, अगर आप दूध की थैली से भी बना रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से बन जाती है। पहले उसको इस तरीके से ग्लास के ऊपर रख के उसमें बैटर को भर लेना है। इस तरीके से सेम प्रोसेस से उसमें भी इसी तरीके से भर लेंगे और नीचे से उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसे बना लेते हैं। तो मैंने पहले से ही तेल को गरम करके रखा था और गरम तेल में इसको इस तरीके से डाल लेंगे। बड़े ही आराम से इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए आप इसे डाल लें। तो इसीलिए मैंने पहले कहा था कि बैटर को ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, ज्यादा हार्ड होगा तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो बस एक तरफ से ये गोल्डन हो चुका था तो इसे मैंने पलट लिया है। जब तक ये एक साइड से गोल्डन ना हो तब तक इसे ना पलटे, नहीं तो ये टूट सकती है। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं। 5 मिनट में ये आराम से फ्राई हो जाते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम पे फ्राई करना है, ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है।
सेम प्रोसेस से मैंने फिर से सेकेंड बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। ये देखिए तेल में डालते ही एकदम से फूलने लगती है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फूल चुकी है फ्रेंड्स। तो इसको इसी तरीके से उलटते पलटते हुए हम बढ़िया से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स ये नमकीन ना बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है और बड़े को तो चाय के साथ कहिए मत। अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पड़ेगा आपको, ये मेन गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, चाय के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इसे इस तरीके से हम एक थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से छोटे टुकड़ों में तोड़ के ले लेंगे। मैं आपको अलग से थोड़ा सा इसको क्रश करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि ये कितने क्रिस्पी और खस्ता बने। ये काफी अभी बड़े बड़े टुकड़े हैं तो इसको इस तरीके से तोड़ के रखेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितनी खस्ता बनी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप 1 कप बेसन से पूरे परिवार के लिए इतनी खस्ता बढ़िया सी गाठिया नमकीन बना के तैयार कर सकते हैं। इसे डब्बे में 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसे हमें लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करना है, तभी ये खस्ता होंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी और नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।